श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। 3 कक्षाएं हमारी इसकी हो चुकी हैं। आज हम इसकी कक्षा संख्या 4 चतुर्थी कक्षा को आपको पढ़ाएंगे। प्ले लिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है। प्ले लिस्ट जो लिस्ट है उसमें अष्टाध्यायी प्रवेश, उसमें ही आपको ये सभी कक्षाएं क्रम पूर्वक मिल जाएंगी। ठीक है, आप वीडियो की सीरीज में मत देखिएगा क्योंकि वहां पर अनेक कक्षाएं चलती हैं तो वहां मिक्सचर होता रहता है। तो आपको अष्टाध्यायी प्रवेश की जितनी भी कक्षाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सारी इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, अष्टाध्यायी प्रवेश। ठीक है, और यदि आपको नहीं प्राप्त होती हैं, कठिनाई होती है कुछ हमारे दर्शकों को, तो आपके लिए ये सुविधा दी गई है। ये व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर आप संपर्क करके निःशुल्क ले सकते हैं। कोई पैसा नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर जुड़िएगा इसलिए फिर आप व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे तो हम आपसे पैसा मांगने लगेंगे। नहीं, आपको निःशुल्क ही प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, और आप चाहें तो इन व्हाट्सएपों का एक व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, काफी बड़ा है, तो वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप पर हम अधिक समय सभी लोग रहते हैं तो वहां पर भी सामग्री आपको मिल सकती है संस्कृत शिक्षण संबंधी आदि। चलिएगा अब करते हैं आरंभ। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था काफी। ये हो गया था हमारा यहां तक। ये प्रत्याहार सूत्रों को हम समझ रहे थे, प्रत्याहार के विषय में जान रहे थे। काफी बातें हमारी पिछली कक्षा में हो गई हैं। उन सभी बातों को हम नहीं दोहराएंगे, परंतु अब हम यहाँ तक हम आ गए थे पढ़ते पढ़ते कि लोप की प्रक्रिया हमने जान ली थी कि लोप क्या होता है व्याकरण में, इत क्या होता है ये भी आपको बता दिया है। यदि पूरा आपको अभी समझ में नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ तो आपके अंदर एक संस्कार बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से बातें समझ में आएंगी जब आप अष्टाध्यायी के सूत्रों को क्रमशः पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए नाम ही इसका है अष्टाध्यायी प्रवेश। तो अब हम पढ़ेंगे आगे यहां से कि प्रत्याहार बनाना सीखेंगे अब। ठीक है, आपको सभी प्रत्याहार बना के दिखाएंगे धीरे धीरे आज की कक्षा में और कुछ अगली कक्षा में। अब यहाँ पर आचार्य जी ने कहा कि छात्र प्रश्न करता है अपने अध्यापक से कि आपने हमें ये अण प्रत्याहार एक बना करके दिखाया था, आयुण से अ और अणा लेकर के शॉर्टकट में माने आदि वर्ण अ ले लिया था और अंतिम वर्ण इसमें जो संज्ञक था ये ले लिया था, तो ये क्या बन गया था? प्रत्याहार। प्रत्याहार माने संक्षिप्त, एक संक्षिप्त माने चाबी, तो उसी को प्रत्याहार कहा है। अण प्रत्याहार बन गया। अब ये बताइएगा हम ये कैसे समझे कि इसमें तो हमें अ और अणा दिख रहे हैं, तो ये कितने वर्णों का बोधक है, परिचायक है? तो इसमें कहते हैं कि उत्तर दिया है, आचार्य जी की तरफ से उत्तर आया है कि अ ई उ को अर्थात
आदि वर्ण इसमें क्या है, ये आ। और बीच वाले कौन कौन से बीच वाले, माने इस और इसके बीच के, ये ई और उ, बीच वाले ई और उ वर्णों का ग्रहण होगा, ण का नहीं। ठीक है, ण का नहीं होगा। ण का क्यों नहीं होगा? ये जो प्रत्याहार सूत्रों के अंत में जितने भी ये हलंत वर्ण लगाए हैं, इनका एक काम यहां पर है, मुख्य रूप से प्रत्याहार बनाने में सहायता करना। क्या अपना कोई उन्हें कुछ करवाना नहीं है, केवल प्रत्याहार निर्माण करने में सहायता करना। इसीलिए क्या होता है, ये हट जाता है अंत में, ये इस प्रत्याहार बना दिया, बस बोध करा दिया, और इसे कुछ अपना काम नहीं करवाना होता, इसलिए इसका बोध नहीं होता। ये अभी और बताएंगे आगे। तो कितने अण प्रत्याहार कहने से इन तीन वर्णों का ग्रहण होता है, आदि वर्ण का और बीच में पड़े हुए वर्णों का, और जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसका बोध नहीं होता, माने उसे हमें नहीं समझना। अब आइएगा, अब बताते हैं, आराम से चलेंगे। प्रत्याहार सूत्र है, ये लिया, अभी उसी बात को आवृत्ति कर रहे हैं। आ ए उण, ठीक है, इसमें एक प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? एक प्रत्याहार। क्या बनता है? अण बनता है, जैसा कि बना दिया, आदि वर्ण लेकर के इस इत संज्ञक अण के साथ में अण बन गया। अब गृहीत वर्ण, गृहीत माने ये कितने वर्णों का परिचायक है, संक्षिप्त का। तो संक्षिप्त कहने से हम अण कहेंगे तो हमें अधिक जानकारी क्या मिलेगी, अधिक ज्ञान क्या होगा? तो कहते हैं हमें ज्ञान होगा इससे आ ई उ, इन तीन वर्णों का ग्रहण होगा, अर्थात तीन वर्णों का बोध होगा। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, सरल है। क्या किया? आदि वर्ण ने इत संज्ञक अंतिम वर्ण के साथ मिलकर के एक प्रत्याहार का निर्माण कर लिया, अण। ठीक, अब इस अण प्रत्याहार माने संक्षिप्त, संक्षेप से कहना। अब ये संक्षेप से कहा तो संक्षेप से कह करके इसका विस्तार का अर्थ क्या होगा? तो विस्तार का अर्थ होगा, उससे ग्रहण होगा, गृहीत वर्ण होंगे, अण माने अ ई उ। इतना सरल तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइएगा, ये मैंने समझा दिया, अब इसी बात को आगे हिंदी में बताते हैं। प्रश्न, अंतिम ण वर्ण का ग्रहण क्यों नहीं होता है? क्या? अब यह शंका हो गई, कोई कहे भाई इसका ग्रहण क्यों नहीं होता है, मैंने बता दिया वैसे आपको, फिर बता रहे, अण वर्ण का ग्रहण क्यों नहीं होता है, माने अण कहने से आई उण चार आने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता जी? शंका हो सकती है। तो कहते हैं, उत्तर दिया है आचार्य जी ने कि अंतिम ण का आदर्शन अर्थात लोप होने से, क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसको क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। सूत्र बता दिया है, क्या? लोप हो जाता है, तस्य लोप। जब लोप ही हो जाएगा तो यहां रहेगा ही नहीं, बस प्रत्याहार बनाने के लिए आता है केवल। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रश्न आगे कहते हैं, आगे कि दूसरा जो प्रत्याहार सूत्र है रील रिक, ये प्रत्याहार सूत्र, इस प्रत्याहार सूत्र के द्वारा, ध्यान रखेंगे, प्रत्याहार सूत्र माने प्रत्याहार का बनाने वाला सूत्र, ये अर्थ है। प्रत्याहार सूत्र माने प्रत्याहार रूपी सूत्र नहीं, प्रत्याहार को बनाने वाला सूत्र है, ये प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रत्याहार सूत्र, उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि प्रत्याहार ही सूत्र है। नहीं, प्रत्याहार अलग है, सूत्र अलग है। इसमें क्या है? संबंध है, संबंध है, अर्थात
प्रत्याहार का बनाने वाला सूत्र। तो ये प्रत्याहार सूत्र नहीं है, ये प्रत्याहार का बनाने वाला सूत्र, ऐसा हमको बोलना है। ये तो संक्षिप्त से बोल देते हैं, ठीक है। के द्वारा माने इस प्रत्याहार सूत्र के द्वारा कौन से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, माने इससे कितने बनेंगे इसके साथ में। तो यहां पर उत्तर दिया है गुरुजी ने कि इससे 3 प्रत्याहार बनते हैं। क्या बनते हैं? 3। इस प्रत्याहार सूत्र से 3 प्रत्याहार बनते हैं। पहला प्रत्याहार है अक, दूसरा प्रत्याहार है इक, और तीसरा प्रत्याहार है उक। ये 3 बनते हैं। अब यहां पर एक शंका उठती है, अभी आगे बताएंगे गुरुजी, पर मैं पहले ही बताता हूं कि आपने ये कहा था कि भाई प्रत्याहार सूत्र का आदि वर्ण अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण होता है उसके साथ में मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। तो इस प्रत्याहार सूत्र में तो आदि वर्ण क्या है? री। क्या है? री। तो री के साथ में तो कोई प्रत्याहार बना ही नहीं इसमें। ये शंका हो सकती है, स्वाभाविक है, नहीं तो मैंने कर दी आपके सामने शंका। अब आप अवश्य कर रहे होंगे कि इसके आगे तो री है और यहां तो अक का इक उक बनाए, री तो बनाया ही नहीं रिक। तो इसका समाधान मैं बता रहे कि जो हमने आदि वर्ण कहा है वहां आदि का वर्ण ये नहीं कहा गया, ध्यान रखेंगे, आदि वर्ण ये नहीं कह रहे कि प्रत्याहार के सूत्रों का आदि वर्ण, ये बात नहीं है। वास्तव में उस आदि का अर्थ ये वाला नहीं है कि प्रत्याहार सूत्र का आदि वर्ण, नहीं। प्रत्याहार माने वहां आदि लिया है, आदि का अर्थ है कि जिस इत्संज्ञक से हम प्रत्याहार बना रहे हैं उससे पूर्व वाला, आदि का अर्थ है पूर्व वाला। आइएगा अब देखिएगा, इसका समाधान यहां पर किया हुआ है, पर मैंने आपको पहले ही कर दिया, अब आपको सरलता से समझ में आएगा। ये क्या होता है, पुस्तक और एक पढ़ाने वाला गुरु दोनों मिलाकर के अच्छी प्रकार से पढ़ा पाते हैं। मैं भी नहीं पढ़ा पाता अकेला, बड़ा समस्या आती है बिना पुस्तक के पढ़ाने में। है प्रश्न, अ ई उ ये वर्ण रील रिक के आदि में नहीं आते। वही शंका उठा दी ना, अक बनाया था इससे, इससे इक बनाया था, इससे उक बनाया था, परंतु ये तो इसके आदि में आते ही नहीं है। पुनः इनके द्वारा ऊपरी लिखित प्रत्याहार कैसे बने, माने इससे अक कैसे बन गया और इक कैसे बन गया और ये उक कैसे बन गया, तो बताते हैं। अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर, आदि का अभिप्राय, तो आदि शब्द वहां कहा था गुरुजी ने, तो आदि का शब्द का अभिप्राय माने अर्थ है कि इत वर्ण से पहले से है, माने इत वर्ण से पहले वो कहीं पर भी हो, बाद में नहीं। 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, हम उसमें से जो इत संज्ञक लेते हैं उससे पूर्व का, पीछे का नहीं। ठीक है, व्याकरण में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ऐसे तो जो लेफ्ट साइड का होता है हमारे सामने, मानिएगा हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सामने है, ठीक है, इतने हमने रख लिए, तो ये इसको माने मानिए ये हमने सेंटर रख लिया, ये हमने सेंटर बनाया, तो इसको इससे इधर को बोलेंगे पूर्व, पूर्व बोलते हैं पहले, और इससे आगे कोई बात कही है उसको बोलते हैं उत्तर, माने बाद में। ठीक है, क्योंकि भाषा है तो पंक्तिवाई चलती है, तो ऊपर तो नहीं आएगा इसमें, ऊपर नीचे का तो कोई बात नहीं होता। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट की बात होती है क्योंकि हम पंक्ति में लिखते हैं। यदि ऐसे ऐसे लिखेंगे तो अलग बात है, फिर तो ऊपर नीचे की बात आई, क्योंकि लिखने की पद्धति यही अपनाई गई है आरंभ से। ऐसी लाइन में ही लिखा जाता है, ऐसी लाइन में, पड़ी माने पड़ी लाइन में,
खड़ी लाइन में नहीं लिखा जाता। हम हिंदी आदि ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश आदि, उर्दू वाले इधर से लिखते हैं उर्दू फारसी वाले इधर से लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ऐसे होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे कि एवं से पूर्व यहाँ कौन सा शब्द है, तो एवं से पूर्व माने पहले प्रत्याहार शब्द है, और एवं से उत्तर माने बाद में यहाँ पर क्या है, तो अन्य। इसके अलावा और भी कह सकते हैं, पर अभी हमने इन 3 शब्दों के अंदर ही ये व्यवस्था देखी थी, उत्तर और अबो, पूर्व और उत्तर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे दिशा लेने लगे, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, वो यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है आप कहेंगे कि भाई ये तो राइट साइड हो रहा है, ये तो दाहिना हाथ है, ये तो उत्तर कैसे हो गया, उत्तर तो ये होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। और उत्तर दक्षिण होते हैं, और ये उत्तर पूर्व कैसे आ गया, तो पूर्व का अर्थ यहाँ पर हम भाषा में लेते हैं ज्यादातर इसी प्रकार से, पहले, और उत्तर माने बाद में, ठीक है। ये मैं हम लिख देता हूं, लिख लीजिएगा, पूर्व माने पहले, और उत्तर माने बाद, ठीक है, पश्चात कह सकते हैं। ये छोटी बातें परंतु समझ में नहीं आती ना, तो फिर बड़ी परेशानी आती है। चलिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे उत्तर जो पढ़ रहे थे कि आदि का अभिप्राय इत वर्ण से पहले से है, चाहे वह उसी सूत्र में हो अथवा पूर्व आने वाले प्रत्याहार सूत्रों में से हो। तो पूर्व माने पहले, अब रेल रिक एक का लिया हमने, अब का से पहले जितने भी सूत्र आ जाएंगे उन सूत्रों में पड़े हुए वर्ण इत संज्ञक छोड़ देंगे। जैसे अण अण, इसमें आयुण में अण आएगा, ये नहीं होगा, इसकी गिनती नहीं है, लोप हो जाता है इसका। तो इसमें से माने क से पूर्व में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, अ ई उ ऋ ऋ, इतने आ जाएंगे। अब इनमें से कोई भी ले सकते हैं, वही कह रहे हैं। इस नियम से ऊपरी लिखित प्रत्याहार एवं अन्य निम्न तालिका में प्रदर्शित प्रत्याहार बने हैं। कह रहे हैं इसी नियम से आगे अभी प्रत्याहार बना के दिखाएंगे, कितने 43 तो इसी नियम से हमने बनाए हैं वो सारे, ऊपर भी बनाए थे ना, ये अक का उक का इक, ठीक है, इसी नियम से बनाए हैं। और आगे भी दूसरे भी निम्न तालिका हमारे पास लंबी है, तो वो भी इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। अब जैसे फिर यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, देखिए ये, अब देखिए ये सूत्र हो गया, ये हो गया। अब हमने इसके साथ में आ ई ये ले लिया था, अण बना लिया था हमने। अब क्या है, अब इसका के साथ में बनाएंगे, तो एक तो इसका बनेगा अक, ठीक है, और एक ये आ गया, और ये बनेगा ऊ के साथ। अब आप ये भी कह सकते हैं इसके साथ में क्यों नहीं बन रहा, इसके साथ क्यों नहीं बन रहा, नहीं, ये महर्षि पाणिनि जी ने निश्चित कर दिए पहले अपने शास्त्र के अंदर कि हम बना दें, हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र में किन किन का प्रयोग है उन्हीं को बनाएंगे। री का क के साथ में प्रयोग नहीं है, री का क के साथ में प्रयोग नहीं है, अर्थात ये ऐसा प्रत्याहार प्रयोग में नहीं है, माने प्रयोग नहीं किया महर्षि पाणिनि ने, इसका उपयोग ही नहीं किया। ऐसे इलरिक इसका भी नहीं किया। आपका बन तो सकता है, नहीं बनाने की जरूरत ही क्या है भाई, ये प्रत्याहार सूत्र, वो प्रत्याहार किस लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ काम करने के लिए, शास्त्र में कार्य करने के लिए। इनको लेकर के शास्त्र में कोई कार्य नहीं कहा, इसको लेकर के कोई शास्त्र में कार्य कहा ही नहीं, तो बनाना ही नहीं है। इनको लेकर के कहा है अण को, अक को, इक को, उक को, ठीक है।
अण में तो आपको मालूम होगा था कितने वर्ण आ रहे हैं। अब देखिएगा, अब हमने बनाया अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार बनाया तो अक से क्या आ गया, ये अ से लेकर के यहां और ये का आ गया, ध्यान रखेंगे। तो अक प्रत्याहार में किन किन वर्णों का बोध होगा हमें, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला जो हलंत वर्ण है ये ग्रहण नहीं होगा, हलंत वर्ण कहीं पर भी ग्रहण नहीं होगा, वो प्रत्याहार बनाने का साधन है। अब इसमें अक कोई पूछे तो अक में क्या क्या वर्ण आएंगे, आ ई उ और री, ये नहीं आएगा तो ये तो लोप हो जाता है, इसका भी लोप हो जाता है। एक कहेगा कोई तो एक में क्या आएगा, थोड़ा कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अथवा कॉपी पर लिखिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। ई उ और री, ये 4 वर्ण आ गए। और उ कहेंगे तो क्या आएगा, उ री, ये 3 वर्ण आ गए। अब तो आराम से बनाना भी सीख गए होंगे, ठीक है, चलिएगा, ये मैंने समझा दिया आपको। अब चलते हैं यहां पर गुरु जी के अनुसार। प्रश्न, कुल कितने प्रत्याहार हैं तथा उनके क्या क्या उदाहरण हैं। गुरुजी ये बताइएगा, विद्यार्थी शिष्य अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है जी, कितने प्रत्याहार होते हैं, इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, अपनी मनमर्जी से बना सकते हैं, और उनके उदाहरण क्या क्या है, उनका प्रयोग कहां कहां किया है। फॉर एग्जाम्पल, तो कहते हैं, उत्तर दिया गुरुजी ने, इसे निम्नलिखित तालिका से जानो। अभी आप गुरुजी ने सारा एक सरणी बनाई है, बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, प्रत्याहार तथा उनमें ग्रहण किए जाने वाले वर्णों का सूत्रोदाहरण सहित वर्णन है यहां पर, ठीक है। क्या, प्रत्याहार और उनमें ग्रहण किए जाने वाले वर्ण कौन कौन से आते हैं, और सूत्र भी दिया है कि इस प्रत्याहार का महर्षि पाणिनि ने एग्जाम्पल एक सूत्र देकर के दिखाया है, ठीक है, तो सूत्र भी दिया है और प्रत्याहार सूत्र भी दिया है इधर, अभी बताऊंगा आपको, आज कुछ समझाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा, इस पंक्ति में लिखेंगे प्रत्याहार सूत्र, 14 प्रत्याहार सूत्र हैं वो लिखेंगे, और यहां लिखेंगे प्रत्याहार, ये जो सूत्र है इससे कौन कौन सा प्रत्याहार बनता है वो लिखा जाएगा, और यहां फिर उस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हमें जानने चाहिए, समझने चाहिए, वो लिखे जाएंगे। और इसके आगे लिखा जाएगा कि ये जो प्रत्याहार है इसका महर्षि पाणिनि ने यहां प्रयोग किया है, प्रयोग तो मैंने अनेक सूत्रों में किया है, परंतु उस प्रत्याहार के प्रयोग का एक सूत्र मात्र दिखाएंगे, ठीक है, एक सूत्र मात्र, सूत्र तो कई है, बहुत सारों में किया, पर बहुत सारे तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, वहां आवश्यकता है। अब आइएगा, पहला हम लेते हैं, पहला प्रत्याहार हमारा सूत्र क्या है, दिख रहा होगा आपको, पुस्तक है आपके पास में, पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं मित्रों, मैं पैसे कमाने के लिए आपको नहीं निवेदन कर रहा, ध्यान रखेंगे, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं इसी कक्षा को गूगल मीट आदि के माध्यम से पढ़ाऊं तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, परंतु नहीं, हमने अपना उद्देश्य पैसा रखा नहीं है, हमने रखा है कि अधिक से अधिक लोग संस्कृत भाषा के विद्वान और विदुषी बने हैं, ठीक है, इसलिए हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सारा समय लगाते हैं। तो ये सूत्र है आय उण, ठीक, अब इससे क्या प्रत्याहार बनाया इन्होंने, बनाया मतलब जैसे आ आदि वाला वर्ण ले लिया, और मैंने आदि माने पहले, इससे पहले, तो आ और ये अण मिल गए, अण बन गया अण प्रत्याहार, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके साथ में नहीं बनता है क्योंकि प्रयोग ही नहीं है, इसके साथ में नहीं बनता है, प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि अण से पूर्व तो उ भी है, ई भी है,
परंतु इसका प्रयोग ही नहीं है अष्टाध्यायी में, तो नहीं बनाना, नहीं बनाते, आवश्यकता नहीं। तो क्या बनाना है, इसका अ के साथ में अण प्रत्याहार बन गया। अब अण प्रत्याहार से किसका ग्रहण होगा, ये तो नहीं ग्रहण होगा इसका, तो अ ई उ, ये 3 वर्ण का ग्रहण हो गया, अ ई उ। ये थोड़ा ऐसा प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा, कुछ बार बार लिखिएगा। ये ध्यान में रहना चाहिए कि अण प्रत्याहार कहने से ये याद करना पड़ेगा हल्का सा आपको, या रटना नहीं है, बस समझना है। सूत्र आपको याद हो गए, और ये आपको ध्यान हो गया सूत्र में अंतिम में कौन कौन सा वर्ब जो लगे संज्ञक, तो आप सूत्र पक्के होने चाहिए, फिर आपको झट से अच्छा इसके बाद ये वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसको रटना नहीं है, ऐसा कैसा रटने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको याद करा दिए पहले। अब क्या है ये, इसका प्रयोग माने अब महर्षि पाणिनि जी बार बार ये नहीं बोलेंगे अ ई उ, अब बोलेंगे अण। क्या बोलेंगे, अण। अण कहने से हमें क्या जान होगा, अ ई उ कह रहे हैं महर्षि पाणिनि, अ ई उ को कुछ कार्य करना। अब इसका प्रयोग दिखाया, ये सूत्र है उरण रपरः। ये उरण रपरः, ये वास्तव में इसका जो प्रयोग यहां दिख रहा है, अभी आपको नहीं दिखेगा, ये क्या है, इस सूत्र को, जो ये सूत्र का पार्ट है ना, शब्द, इसको तोड़ा जाता है, ये आप वहीं सीखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में। इसमें क्या है, ये है ऊह और प्लस अण, ये ऐसा है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, ऐसा होता उर प्लस अण, फिर बराबर मिला देते हैं आपको र में, तो ये उरण बन जाता है। तो यहां सूत्र में आपको नहीं दिख रहा होगा, पर जो अध्यापक होते हैं वो बताएंगे आपको, ये अण है, यहां पर क्या है, ये अण है, यहां पर अण प्रत्याहार का प्रयोग होता है। यहां पर महर्षि पाणिनि जी अण कह रहे हैं, तो अण से हमें क्या समझना चाहिए, अ ई उ। ठीक है, शॉर्टकट में, जैसे ये तो हमारा जो वर्तमान में संविधान है, संविधान है, उसमें धाराएं लिखी हैं, अनुच्छेद आदि लिखे हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला 324 कोड, कोड है ना, कोड, बस ये कोड ही है एक प्रकार से प्रत्याहार। जैसे 324 बोलते हैं, तो 324 पर 324 धारा लग गई, 309 लग गई, 301 लग गई, तो 301 लग गई, इसका अर्थ क्या क्या होता है, 301 संख्या नहीं होती, 301 नाम रखा गया है उसको, जो उसमें डिटेल में क्या क्या नियम, क्या क्या उसको दंड प्रावधान आदि है, उनका बोध होता है। वैसे ही यहां पर बोध हो रहा है। ये प्रणाली महर्षि पाणिनि ने हजारों वर्ष पहले ही इसकी मतलब जान लिया था कि मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार से सरलता से कार्य कर सकता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कोड भाषा, तो कोडिंग कह सकते हैं इसको, कोडिंग चलती है, तो ये है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो समझ में आ गया आपको, अब आइएगा आगे। दूसरा प्रत्याहार हमारा सूत्र है री, और ये छूट रहा है री है। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो रहा है, रेलरिक। रेलरिक से कौन से प्रत्याहार बनते हैं, इस क के साथ बनेंगे, ध्यान रखेंगे। क से पूर्व में कितने वर्ण आ जाएंगे, री, री और उ, ई, अ, ये तो आएगा नहीं क्योंकि तो हलंत है, इत संज्ञक है। अब इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो कहते हैं इससे 3 प्रत्याहार बनते हैं। कौन सा बनता है, नंबर 1 अक प्रत्याहार, ये आ गया इसके साथ। नंबर 2 इक प्रत्याहार, ये वाला बन गया। नंबर 2 उक प्रत्याहार, नंबर 3 उक, उ के साथ, बस 3 ही बनते हैं। री और री के साथ में प्रयोग नहीं है, इसलिए नहीं बनाया। अक, इक, उक। अब आप समझिएगा, अक कहने से कौन से वर्णों का ग्रहण होगा, अपने आप देखेंगे, यही देखेंगे वहां, तब बाद में देखेंगे। आ से लेकर के का, और ये हट जाएगा बीच का संज्ञक, इसकी गणना नहीं होगी, और ये भी हट जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, अ ई उ री री, 5 वर्ण आ गए, वही यहां लिखे हुए हैं, अ ई उ री री। ठीक है, इसी प्रकार से ये है, एक यहां से आ जाएगा,
माने इससे पूर्व में, आदि माने पूर्व, तो ई से ई उ रेल री 4 आ गए, ई उ रेल री। ठीक है, अभी सूत्र बताऊंगा। और उक, उक से यहां से आ जाएगा, तो उ रेल री, ये 3 वर्ण आ गए, उ रेल री। ठीक है जी। अब आइएगा, अब इनका महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है कि अक प्रत्यार का यहां पर देखिएगा, अतः सवर्णे दीर्घ, तो ये जो अका लिखा हुआ है ये वास्तव में मूल शब्द क्या है, यहाँ पर अक है ऐसा, ये तो उसके रूप चलाते तब का है। ठीक है, छोड़िएगा उसको, अक है ये, क्या अक, अक में अब यहाँ पर अका कह रहे हैं, तो अक, अक से हमें क्या जानना चाहिए, आ ई उ री री, ये बन जाना चाहिए। अब यहां पर यदि ये महर्षि पाणिनि ने ये वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई होती, तो यहां पर सूत्र से कुछ काम करना है, दीर्घ संधि, तो यहां पर यदि प्रत्याहार नहीं होते और प्रत्याहार सूत्र नहीं होते, तो क्या होता, अक की जगह हमें ये 5 वर्ण लिखने पड़ते। क्या है, अक के स्थान में ये 5 वर्ण लिख करके इनका रूप चला करके यहां चलाना पड़ता। ये बहुत विस्तार हो जाता। जो अष्टाध्यायी अभी आपको ये छोटी सी दिखती है ना, कहाँ गई, यही है मेरे पास में ही है, ये इतनी सी पुस्तक अभी दिखती है ना, ये मोटा पोथा बन जाता है, इतना मोटा पोथा है, और बात उतनी समझ में आती। अब एक छोटी सी पुस्तक से ही बहुत विस्तार भर दिया इसमें कोडिंग के द्वारा। तो क्या हुआ, ये आ गया। ठीक है, यहां पर प्रयोग है इसका। ऐसे एक प्रत्याहार का प्रयोग कहां, जैसे इको यणची, तो यहां पर भी क्या है, ये मूल शब्द एक है, और एक का अर्थ क्या है, ई उ रे री। ठीक है, इन 4 वर्णों का बोध हो रहा है। एक माने ई उ रे री, ध्यान में आना चाहिए। कहीं पर भी एक हमारे सामने व्याकरण में आए तो एक का अर्थ क्या है, ई उ रे री, ऐसे ध्यान रहना चाहिए। उक आइएगा, क्या है, उक से क्या आ जाता है, 3 आते हैं, उ रेल री, इसका प्रयोग यहां पर किया है। ये सूत्र है, ये अष्टाध्यायी के सूत्र संख्या लिखी हुई है, तो आपको बता ही दिए पहले। ठीक है, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 6वां सूत्र, उगितश्च। तो उगितश्च में क्या है, इसको सूत्र को हमें तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो ये पहला है इसमें उक, और प्लस इतश्च है बाद में, ये इतश्च है, तो उसको छोड़िएगा, उक है यहां पर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ी संधि आपको आनी चाहिए, व्याकरण पढ़ने से पहले संधि का ज्ञान होना चाहिए। तो उक, तो उक माने ये हो गया, यहां पर इसको कहा जा रहा है उक माने 3 वर्ण। ठीक है, चलिएगा, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, तो अधिक आगे चलिए एक सूत्र और 2 सूत्र और लेते हैं, दो सूत्र और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो स्वर वाले जो है सूत्र, 4 सूत्र। आगे सूत्र है ए ओंग। ठीक है, ए ओंग से केवल और केवल एक प्रत्यार बनाया है। कहा, किसके साथ है, ए के साथ में, एंग। एंग से अब किसका ग्रहण होगा, ए और ओ, इसका ही ग्रहण होगा। इसके लिए प्रयोग किया गया है सूत्र में, कहा, एंग पदांतादति, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 106वां सूत्र है। तो एंग पदांता दत्ती से यहां पर वास्तव में ये क्या है, एंग है। ठीक है, तो एंग माने ए उ। ठीक है, ये हो गया। आइए, अब है आई आउच, इससे 4 प्रत्यारों का निर्माण होता है। कितने का, 4 का। नंबर 1 अच प्रत्यार, नंबर 2 इच प्रत्यार, नंबर 3 एच प्रत्याहार, नंबर 4 ऐच प्रत्याहार। ठीक है, आइएगा, यहां पर
देखिए अच प्रत्यार बनाया। अब अच प्रत्यार के लिए क्या लिया, ये च लिया हमने सबसे पहले। अब च से पूर्व में यहां से अ लिया हमने, तो यही मिल रहा है ना, माने ये च दिख रहा है, ये जो अ दिख रहा है ये च से पूर्व में देखना पड़ेगा कहीं पर, कहां है, तो यहां मिला हमें आ करके, तो अच। अब मानिएगा यहां से यहां तक के बीच में इनको छोड़ करके ये तो आएंगे नहीं, ये तो नहीं आएंगे, इनको छोड़ करके कितने वर्ण आ जाते हैं, ये आते हैं आ ई ओ रे री और ए ओ आई औ। ठीक है, आ ई ओ रे री ए ओ आई औ, इतने वर्ण आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, ये जो अ है ये ह्रस्व का भी ज्ञान करा रहा है, दीर्घ का भी करा रहा है, प्लुत का भी करा रहा है। ये वर्णोच्चारण शिक्षा का विषय है, ये पढ़ा दी गई है पहले, ठीक है। तो ये केवल ये सभी स्वर आ गए, इसमें क्या आ गए, स्वर, यही इतने ही स्वर होते हैं। एन का ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब कुछ इसी से ग्रहण हो रहा है। इसका प्रयोग कहां किया महर्षि पाणिनि ने, देखिएगा यहां पर अचोन्त्यादिट्टी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 63वें सूत्र में किया है। तो अचोन्त्यादिट्टी में ये जो अच्छा दिख रहा है, अच्छो दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, अच है, क्या है, अच। अब यहां पर अच कहने से कितने वर्णों का बोध हो रहा है, सभी स्वर का बोध हो रहा है, कितने, सभी स्वर का बोध हो रहा है। जितने भी स्वर होते हैं आपके ह्रस्व दीर्घ प्लुत करके जितने भी होते हैं सभी का बोध हो रहा है। और यदि ये प्रत्यार वाली प्रक्रिया नहीं अपनाते महर्षि पाणिनि तो ये ऐसे लिखना पड़ता है, यहां पर इतना बड़ा, बड़ी परेशानी आ जाती, समस्या आ जाती। ठीक है, ये तो इसलिए जब हम कहते हैं अच, तो अच का मतलब होता है सभी स्वर, वॉवेल, पहले बता दिया था आरंभ में। अब दूसरा प्रत्यार बनता है इच। इच में क्या, एक आ कम हो जाएगा, केवल आ माने ई आ जाएगा इधर, तो ई ओ रे रे ए ओ आई औ, इतने वर्ण आ जाएंगे। तो इसका प्रयोग यहां पर किया है, इच एकाचो प्रत्यय, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 67वां सूत्र है जी। ठीक है, तो इच ये इसी का प्रयोग है, वास्तव मूल शब्द क्या है, इच। तो इच माने ये सभी वर्ण, इनको कुछ काम होगा, क्या होगा, ये सूत्र अभी नहीं पढ़ना आपको, सूत्र तो आगे पढ़ेंगे, है नहीं तो आप कहेंगे ये सूत्र यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये विषय यहाँ का नहीं है, ये विषय आगे का है, आगे का अर्थ अष्टाध्यायी पढ़ते समय का। तीसरा प्रत्यार है एच। एच का मतलब होता है, एच से यहां से आ जाएगा ए, तो ए ओ आई औ 4 आ गए। तो इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने बहुत प्रसिद्ध सूत्र संधि सूत्र में एचो यवायावह 6-1-76 इसमें किया है। एच ये मूल क्या है, एच, एच माने ये 4 वर्ण। ठीक है, फिर है चौथा आइच। तो आइच में कौन कौन से आ जाएंगे, आई औ 2 ही आएंगे। इसका प्रयोग कहां पर किया है, इसका प्रयोग यहां किया है, ये जो आइच दिख रहा है ना, बाद में आइच है, दैच तो दिख रहा है, दैच में आइच जुड़ा है अलग से, है क्या है ये, आइच। तो यहां पर आइच का अर्थ है, इसको तोड़ेंगे सूत्र को, वृद्धिराद आइच, ऐसा। ठीक है, तो आइच है ये, तो आइच माने आई औ। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 4 प्रत्यार सूत्र पढ़ाए हैं। कमेंट करना है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इससे सरल कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आना चाहिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं इसीलिए। नहीं तो कई पाठशालाओं में, गुरुकुलों में क्या करते हैं, गुरुजी बैठ गए कुर्सी पे और विद्यार्थियों को बैठा लिया, और सारी बातें जितनी मैंने आज तक 4 कक्षाओं में पढ़ाई है वो आध घंटे में निपटा देते हैं। ठीक है,
जिसको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। परंतु हमारा वो उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको समझ में आना ही चाहिए, इसलिए उतने अधिक परिश्रम करते। ठीक है, चलिएगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचाएं। सर्वेभ्यो नमः।